जब भी इंटरनेट के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो स्पोर्ट्स सेगमेंट में यानी 150 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली अगर कोई गाड़ी है तो वो है बजाज पल्सर 150। और इसलिए बजाज ने इसके अलग अलग वेरिएंट निकाल रखे हैं। 150 नियॉन है, 150 ट्विन डिस्क है, UG5 तरह तरह की जो सिंगल डिस्क वाली है, तरह तरह की जो गाड़ियां है वो उतार रखी हैं। अब उसी के साथ स्मार्ट माइंड से स्मार्ट गेम खेला हुआ है उसी गाड़ी की डिज़ाइन को 125 सीसी में उतार करके। तो यहाँ पे ये कहावत बिल्कुल अच्छे से लागू होती है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। आज हम इन दोनों गाड़ियों का लेने वाले हैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए इसके बारे में हेल्प हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। देखो यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि इन दोनों गाड़ियों में लगभग सारी चीजें सेम है, 19-20 का फर्क है। पहली चीज तो आपको हैंडलिंग में फर्क देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको पावर फिगर में फर्क देखने को मिल जाएगा, तीसरा रोड स्टेबिलिटी में फर्क देखने को मिल जाएगा, और चौथा माइलेज, एंड पांचवा जो है आपको प्राइस में फर्क देखने को मिल जाएगा। अब ये जो फर्क मैंने बताए ये बिल्कुल सिंपल सोबर लैंग्वेज में बताए। अभी अपन आगे जानेंगे कि क्यों ये फर्क है, यानी कि एक्चुअल इन जो मैंने पॉइंट्स बताए इनमें क्या फर्क आपको कैसे दिखने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए लुक की, तो लुक दोनों का लगभग सेम ही है। वैसे भी सब्जेक्टिव मैटर है, आप देख सकते हो ग्राफिक्स के अलावा और भी जो चीजें हैं वो लगभग सिमिलर है। तो आप ही मुझे बताना आपको किसका लुक अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी भी वही है क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे के बड़े मियाँ छोटी मियाँ जैसे मैंने कहा वही चीज है, तो यहाँ पे ज्यादा बात करने वाली चीज है नहीं। लेकिन जब आप इन दोनों गाड़ियों का कर्व वेट देखते हो तो 125 सीसी का 142 kg आता है और 150 सीसी का 150, यानी कि वो जितने सीसी की गाड़ी है उतने सीसी केजी की गाड़ी भी मिल जाती है। तो वो है जिसका प्रभाव हाईवे पर दिखता है। बॉडी टू वेट रेशियो या फिर पावर टू वेट रेशियो दोनों ही गाड़ियों में अपने अपने हिसाब से अच्छे से मेंटेन करा गया है। दोनों गाड़ी में एक और फर्क है, जब आप दोनों ही गाड़ियों को ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, खराब रास्तों पर चलाना चाहते हो या फिर जरूरत आन पड़ती है चलाने की, तो 125 सीसी में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, उतना ही ग्राउंड क्लियरेंस 150 सीसी में मिल रहा है। तो दोनों ही गाड़ियां सेम कंडीशन पर सेम आपको सपोर्ट करेगी। इनिशियल पिकअप जाहिर सी बात है 150 सीसी की गाड़ी में आपको ज्यादा मिलेगा, टॉर्क ज्यादा है, पावर ज्यादा है, इसीलिए सिटी राइडिंग में थोड़ी सी कंफर्टेबल मानी जाती है 125 सीसी की गाड़ी, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस है, पहले तो व्हील बेस देख लेते हैं, 1320 mm का मिल रहा है और 150 सीसी में 1345 mm का मिल रहा है। तो व्हील बेस के आधार पर टर्निंग रेडियस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 125 सीसी की गाड़ी 150 सीसी की गाड़ी के मुकाबले कम जगह में घूम जाएगी। तो वही सिटी राइडिंग में थोड़ी सी कंफर्टेबल उसे माना जाता है। दोनों का क्लच भी लगभग स्मूथ ही है, सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। सिटी राइडिंग में भी आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है दोनों के क्लच से रिलेटेड। अब फर्क दिखेगा आपको हाईवे पर। जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को हाईवे पर लेके जाते हो तो देखो परफॉर्मेंस 90 तक यानी कि 80 km/h या फिर 90 km/h तक दोनों का सेम मिलेगा। आप फील करके देखना, टेस्ट ड्राइव लेके देखना, मैंने खुद देखा है। अब उसके बाद जब 150 सीसी की गाड़ी है तो वो ज्यादा स्पीड अचीव करने में सक्षम है। 125 सीसी गाड़ी भी ज्यादा स्पीड अचीव करने में सक्षम है, लेकिन मुकाबले 150 सीसी की गाड़ी के कम है। तो उसमें पहला फर्क तो ये आता है कि क्यों 150 सीसी की गाड़ी आपको ज्यादा स्पीड अचीव कर लेती है। कॉर्नरिंग किसकी ज्यादा अच्छी है, यानी कि 150 की क्यों अच्छी है। पावर फिगर और टॉर्क मैंने जैसे कहा वो चीज तो है ही। उसके बाद आपको जो टायर्स मिल रहे हैं यहाँ पे 125 सीसी के फ्रंट में 80/100 सेक्शन के 17 इंचेस और रियर में 100/90 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। वही आपको 150 सीसी के फ्रंट में 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस और 120/80 सेक्शन के रियर में 17 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। तो इसके टायर्स ब्रॉड हैं, ये भी एक रीजन है कि इसकी स्टेबिलिटी 125 सीसी की गाड़ी के मुकाबले अच्छी है, ज्यादा अच्छी है। उसका ये मतलब मत समझ लेना कि आपको 125 सीसी की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, कॉर्नरिंग नहीं मिलेगी या फिर स्पीड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 100+ भी इसे अचीव करा गया है। 110 km/h के ऊपर भी 125 सीसी की गाड़ी को अचीव करा गया है, जो कि बेहतरीन है अपनी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले। दूसरा सबसे बड़ा फर्क आपको इन दोनों के दिलों में देखने को मिल जाएगा। 125 सीसी की गाड़ी में आपको 124.4 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल ट्विन स्पार्क BS6 DTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिल रहा है। यहाँ पे आपको ई कार्बोरेटर मिल रहा है, ध्यान में रखना ये बात। यहाँ पे किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब इस इंजन के बारे में बताता हूँ। तो ये काफी
स्मूथ इंजन है, सॉफ्ट इंजन है। इसको आप जब 80-90 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर चलाओगे तभी भी आपको इस इंजन के आजू बाजू से कुछ भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा, और ना ही आपके फुटपेक्स पे, हैंडल बार पे पिलियन जहां बैठता है वहां पर कुछ भी आपको वाइब्रेशन या फिर कुछ कटकट सी आवाज या फिर ऐसी कुछ चीजें जो आपको डिस्टर्ब करेगी महसूस नहीं होती है। और वही 150 सीसी के इंजन में भी कहानी सेम दोहराई जाती है, लेकिन यहाँ पे पावर फिगर ज्यादा है। 149.5 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क, वही DTSI वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी मिल रही है आपको। BS6 इंजन मिल रहा है और यहाँ पे आपको FI मिल रहा है, तो ये चीज है। और इसका इंजन भी काफी हद तक स्मूथ है, बेहतरीन है। तो वैसे भी बजाज की गाड़ियां, उनका ये सीन होता है कि आप जितने अच्छे से उनका ख्याल रखोगे उतना ही वो आपको आगे तक सस्टेन करेगी। बस ऑयल का टाइम टू टाइम ख्याल रखना। दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। दोनों ही गाड़ियों का गियर बॉक्स स्मूथ है, यानी कि गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। 790 mm की सीट हाइट आपको 125 सीसी की गाड़ी में मिल रही है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकते हो। और वहीं पिलियन के लिए और राइडर के लिए, दोनों के लिए ये गाड़ी की जो सीटिंग है कंफर्टेबल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वन साइड बैठने वाली लेडीज या फिर कोई बंदा है आपके घर में एजेड वगैरह बैठते हैं तो उनको ये दिक्कतें देगा, कुछ हद तक दिक्कतें देगा। लॉन्ग राइड पर आप नहीं लेकर के जा सकते हो, लेकिन बाकी स्पोर्ट सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों के मुकाबले इसका स्प्लिट सीट होकर भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, कुछ हद तक सपोर्टिव है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से आपको एकदम कंफर्टेबल मिल जाएगा वन साइड बैठने वाले को, नहीं, लेकिन बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा कंफर्टेबल है। और वही सीन आपको 150 में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े मियाँ तो बड़ी मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। 800 mm की सीट हाइट आपको 150 में मिल रही है, और वही आपको 5.5 फीट अगर हाइट है आपकी तो आप चला सकते हो इसे। सस्पेंशंस भी दोनों के सेम ही हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में ट्विन गैस शॉक जो सस्पेंशंस होते हैं वो मिल रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंफर्टेबल सस्पेंशंस माने जाते हैं बजाज के, ये जो सेगमेंट है इसमें। वही दोनों के ब्रेकिंग में आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में आपको सिंगल डिस्क मिलता है, और आपको 150 सीसी की गाड़ी में 2 डिस्क देखने को मिलती है, और सिंगल चैनल ABS भी है। तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रेकिंग 125 के मुकाबले लंबा चौड़ा फर्क से अच्छी ही होगी। दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है, तो डार्क नाइट में अगर आप रास्ते में चलते हो, बारिश गिर चुकी है, डार्क नाइट है बहुत ज्यादा, तो भी आपको अच्छे से अच्छा जो है रास्ता दिखा देती है। वही अगर प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको पल्सर 125 एक शोरूम के हिसाब से 80 से लेकर 90 हज़ार के बीच में अलग अलग सिटीज में मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग सिटीज में अलग अलग प्राइस रेंज होती है। ऑन रोड कुछ और ही रहेगी। वही 150 सीसी आपको 90 हज़ार से लेके 1 लाख के बीच में मिल सकती है। दोनों ही गाड़ियों में 10 हज़ार का फर्क है। वही सर्विस नेटवर्क भी इन दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी आपको इन दोनों ही गाड़ियों की अच्छी ही मिलने वाली है, क्योंकि रूरल एरियाज में भी पल्सर ये ब्रांड बेचा जाता है, और खास तौर पर इसी 150 सीसी को। तो सिमिलर जैसे मैंने कहा लुक है, और भी कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट है जो सिमिलर है, जो दोनों के एक दूसरे को चलते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट वन टाइम 350 से लेकर 500 रुपए की आ सकती है। ये सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर इसके अलावा आप कुछ मेजर स्पेयर पार्ट चेंज करोगे तो उसकी अलग से लगनी है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई कि आपको इन दोनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए। तो देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँगा, आपको एक शोरूम में 10 हज़ार का फर्क दिख रहा है दोनों के बीच में। तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और आप चाहते हो कि आपको 150 सीसी सेगमेंट वाली फीलिंग 125 सीसी में आए, तो आप 125 सीसी गाड़ी ले सकते हो। स्पोर्टी लुक है, भगाने में भी ये भक्ति है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि सेगमेंट में आने वाली बाकी 125 सीसी की गाड़ियाँ इसके आसपास भी नहीं है। पावर कह लो, या फिर टॉर्क कह लो, या फिर स्पीड कह लो, या फिर रोड स्टेबल एबिलिटी कह लो, या फिर आप कॉर्नरिंग कह लो, या फिर लुक ही क्यों ना हो, तो ये है। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि बजाज ने वाकई काफ़ी स्मार्ट गेम खेला हुआ है, और इसी के देखा देखी TVS भी करने जा रहा है अपाची 125। वैसे ये रूमर से पक्की खबर नहीं है, और शायद पक्की खबर भी हो तो भी ये आपको काफ़ी देर बाद, मतलब 21 के मिड तक शायद अपाची 125 देखने को मिल सकती है। वो तो वक्त भी बता पाएगा, अभी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। तो वो है, इसी की देखा देखी वापस से यामाहा भी करने जा रहा है MT 125। पता नहीं ये भी आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि रूमर्स या फिर लीक्स तो वैसे ही निकल के आ रहे हैं। तो वही चीज़ है, जो लुक भी आपको अच्छे से मिल जाता है, देन 150 का जो लुक है वही 125 सीसी में भी देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी चूज कर सकते हो। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, मैंने पहले ही कहा। तो आप मुझे बताना कि आप अगर मेरी जगह पे होते तो आप कौन सी गाड़ी चूज करते। पर्सनली मैं मेरा ओपिनियन अगर बताना चाहूँ तो मैं 125 सीसी की गाड़ी चूज करूँ। इसका रीज़न है कि मुझे ज़्यादा सिटी में चलना होता है, और लॉन्ग राइड भी कभी कभार होती है, तो मैं 90-100 के ऊपर जाता नहीं हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आप में से किसी के पास दोनों में से कोई भी गाड़ी है तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की लिंक दे रखी है, वहां पर डीएम करके आप मुझे डाल सकते हो, क्योंकि हर मंडे मैं लेकर के आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ ये एपिसोड। तो वहां पर आपके द्वारा भेजा गया जो एक्सपीरियंस है वो मैं पब्लिक के साथ शेयर करूंगा आपके नाम के साथ साथ। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।